नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सव्वसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दान्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें हमारा जीव द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, जिसको अपन द्रव्य संग्रह जी के आधार से देख रहे थे। जीव के अधिकार बतलाते हुए आचार्य देव ने बताया, ये जीव प्राणों से जीता है। हाँ, एक मिनट आपको ये दिखा देते हैं। जितना हो गया उतना तो अपने को समझ में आ जाएगा। यह जीव प्राणों से जीता है। व्यवहार नय से माने अशुद्ध नय से देखा जाए तो पांच इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास, और शुद्ध नय से देखा जाए तो चेतन प्राणों से जीव जीता है। जो जीता है उसे जीव कहते हैं। उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है। कर्ता की चर्चा अपनी अभी चल रही थी। जीवो उपभोगमो अमूर्ति कर्ता, है ना। जीव करता है। कर्ता किसे कहा? तो कर्ता किसे कहा? हम्म, हम्म। व्यवहार में से जीव उद्गल कर्म आदि का कर्ता है, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। यह चर्चा अपनी पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। आज थोड़ा समय सार जी के आधार से अपन समझेंगे। आप लोगों को कर्ता और कर्म ये दो बात समझ में आई अभी तक? कर्ता किसको बोलते हैं? कर्ता मतलब करने वाला, और कर्म मतलब वो कार्य जो कर्ता ने किया। ठीक है ना। उदाहरण में अपन ने देखा था, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार है कर्ता, और घड़ा जो बना वो है कर्म। काय से घड़ा बनाया? कि भैया मिट्टी से घड़ा बनाया, तो मिट्टी क्या हो गई? करण। ठीक है। इतनी समझ में आ रहे तो इतना समझो, जो करने वाला है वो कर्ता, और कर्ता ने जो किया वो कर्म। ठीक है। और कर्ता ने उसको जिस प्रोसेस से किया उस प्रोसेस का नाम क्रिया। ये तीन बात समझ में आई। अब अपने को आचार्य देव ने यहाँ पर बतलाया कि जीव करता है। तो भाई करता है तो क्या जीव जगत में सभी का करता है, या सबका करता नहीं है? तो बोले कि नहीं, सबका करता नहीं है। कैसे पता चला? कि भाई अगर जीव सबका करने वाला हो जाए तो ये जीव को भी तो कोई दूसरा करने वाला होना चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता। और हम तो हीन शक्ति वाले हैं। जो अनंत शक्ति अनंत वीर्य के धनी है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, वो भी इस विश्व को करने वाले नहीं है, है ना। क्योंकि अगर को हम ऐसा माने कि भगवान इस विश्व को बनाते हैं, भगवान ने इस विश्व को किया है, जो कुछ है इस दुनिया को कौन चला रहा है? तो भगवान ही इस दुनिया को चला रहे हैं। ऐसा मानने में बहुत दोष आते हैं। वो दोष क्या आते हैं, वो पहले कभी चर्चा अपनी हुई है। कब हुई है बताए? 12 भावना में जब लोक भावना का स्वरूप चल रहा था। तिहु की किन्हु न करो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता। तब हम लोगों ने इसकी चर्चा 6 ढाला की क्लास में की थी।
अभी भी कभी अवसर मिलेगा तो आगे अपन उसको चलाएंगे। अभी तो अपने को ये समझना है कि भाई भगवान कोई एक हो जो पूरी दुनिया को चला रहा हो, पूरी दुनिया का एक ईश्वर ही करता है। बोल रहे ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव, अरे प्रत्येक जीव तो छोड़ो, हर एक द्रव्य करता है। क्या? कि अपने अपने परिणामों का कर्ता हर एक द्रव्य स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। और दूसरे को अगर कर्ता कहा जाता है तो वह व्यवहार से कहा जाता है, ये भी अपन ने देखा था। वो हो नहीं जाता, पर चूंकि उस काम के होते समय वहां पर वो प्रेजेंट था ना, वहां पे वो निमित्त था ना, उस निमित्त को बतलाने के लिए उसको व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। ठीक है। चलो, अब थोड़ा इस व्यवहार की बात को ही अपन लेकर के चलते हैं। समय सार जी। हम्म, चलो एक कलश आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये बंद अधिकार का कौन सा अधिकार? ये बंद अधिकार आ गया ना, 168। बंद अधिकार का ये कलश है, बहुत अच्छा कलश है ये। चलो अपन ने ये इसकी चर्चा पहले करते हैं। तो जब फिर भैया ऐसी बात आई कि जीव दूसरे का करने धरने वाला नहीं है, तो फिर मैंने दूसरे को मारा, दूसरे ने मुझे मारा, मैंने दूसरे को बचाया, दूसरे ने मुझे बचाया, क्या ये नहीं होता है राजू आंटी जी? क्या डॉक्टर हमको नहीं बचाता है? क्या हम एम्बुलेंस को कॉल करके एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाए तो उसको नहीं बचाते? अरे वो छोड़ो, क्या हम नीचे देख देख करके चलते हैं तो चींटियों को हम नहीं बचाते? नहीं बचाते? आप लोग नहीं बचाते हो चींटियों को, मार डालते हो। अरे नीचे देख देख करके चलते, जीवों की रक्षा करते कि नहीं करते? मुनिराज नीचे देख करके चलते इर्या समिति पूर्वक, तो वो जीवों की रक्षा करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो फिर वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया कि नहीं हो गया? अब वो क्या है, वो फंडा वो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। चलो, गाथा का पाठ नहीं करेंगे, सीधे गाथा का अर्थ पढ़ेंगे। ये बंध अधिकार की गाथा है, ग्रंथ की 247 नंबर की गाथा। चलो आओ। जो यह मानता है कि, मिल गया सबको? कहाँ पढ़ रहे हैं? गाथा। जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी। देखो भाई, ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण, दिव्यांश। या ये नहीं बोला कि जिसको बहुत सारे शास्त्र याद है वो ज्ञानी, और जिसको कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती है वो अज्ञानी। आचार्य क्या कह रहे हैं? कि जो ऐसा मानता है कि मैंने दूसरे को मारा या दूसरे मुझे मारते हैं, ऐसी जिसकी विपरीत मान्यता है, वह अज्ञानी है। और इसके विपरीत जिसकी ऐसी मान्यता है कि ना मैं दूसरों को मारता हूं, ना दूसरे मुझे मार सकते हैं, ऐसी जिसकी मान्यता है, वह ज्ञानी है। प्रश्न आया? चलो पहले एक बार टीका पढ़ते हैं इसकी। मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। अध्यवसाय मतलब यूं समझो, विपरीत मान्यता। ऐसी ये जो विपरीत अभिप्राय है, ऐसा ये जो विपरीत मान्यता है, ये ध्रुव रूप से मतलब नियम से 100% अज्ञान है। अब ऐसा अज्ञान, ऐसा अध्यवसाय जिसके है, वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है, वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। संध्या आंटी जी, बात क्या चल रही है? हम दूसरे को कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 2 दिन में हमने ये समझा कि दूसरे को जीव ने किया था ना, पुद्गल, कर्म आदि पुद्गल को जीव करता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। परंतु व्यवहार से कहा ही जाता है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। आचार्य यही बोल रहे, वो कह रहे हैं कि जो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराज की रक्षा की थी कि नहीं की थी?
की थी, हमने शास्त्र में पढ़ी रक्षाबंधन की कहानी। कमठ ने पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था कि नहीं किया था? तो भैया किया था, बराबर। वो कह रहे हैं कि कहने में कोई समस्या नहीं है, व्यवहार नए तो है ही इसके लिए, परंतु वस्तु स्वरूप में जाकर के देखोगे तो वहां पता चलेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता ही नहीं है। और अगर हमने ऐसा उल्टा पुल्टा मान रखा है तो हम अज्ञानी हैं, और अगर जिसने ऐसा उल्टा नहीं मान रखा है वो ज्ञानी है। आप लोग को बात आ रही है कि नहीं समझ में? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि शास्त्रों में 99% व्यवहार न्याय का कथन मिलेगा, है ना? तो वो शास्त्रों में उल्टा लिखा है और यहाँ उल्टा लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। अभी आचार्य खुद भी आगे क्लियर करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे उस प्रकरण को। आज तो ये देखते हैं। चलो आगे, आज बहुत सारा पढ़ना है अपने को, तो मैं सिर्फ गाथा अर्थ पढ़ूंगा। और बहुत सारा इसलिए पढ़ूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा रस लगे समय सारजी के स्वाध्याय का। अमेजिंग है, अमेजिंग। आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। देखो सीधे गाथा पढ़ता हूँ। हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं, तो ये तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। बोलो हाँ कि ना? दिव्यांश, जीवों का मरण कैसे होता है? आयु कर्म का क्षय हो तो जीव का मरण हो जाता है, और आयु कर्म चलता रहे तो जीवन चलता रहता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तू पर जीवों को आयु कर्म को तो हरता नहीं। पर जीव के आयु कर्म को अपन हर सकते हैं क्या? तो तूने उनका मरण कैसे किया? भाई मरण कैसे होता है? मरण तो होता है आयु कर्म के क्षय से। और एक कोई जीव कोई दूसरे जीव का आयु कर्म थोड़ी ना उठा करके अलग कर सकता है, आयु कर्म का नाश नहीं कर सकता। तो जब तूने उसका आयु कर्म हरा नहीं तो उनका मरण कैसे किया? और जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं है, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको बात बात में दूसरों को दोष देने की आदत है ना, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया। जब से ये हमारे घर में आया है ना, तब से हमारे घर में कलह मचने लग गई है। और सब सब लगाते जाना, इसकी वजह से बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। दिव्यांश, अगर ये नहीं होता तो अब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता। तो वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा टोटल अज्ञान है। क्यों? अभी आगे और गाथा है, यहाँ तो सिर्फ मरण की बात करी है, आगे तो इतना भी बोलेंगे कि सब जीवों का सुख दुख, जीवन मरण अपने अपने खुद के बांधे हुए कर्मों के उदय के हिसाब से होता है। और जो ऐसा मानता है कि किसी दूसरे ने मेरे में सुख दुख कर दिया, किसी दूसरे ने मेरे में जीवन मरण कर दिया, या मैंने दूसरे को सुखी दुखी कर दिया, या मैंने दूसरे को जीवन मरण कर दिया, तो ये अज्ञान के सिवाय और कुछ दूसरा नहीं है। राजू लड़के, कर्ता की बात चल रही है। बोल रहे कि जीव दूसरे का कर्ता नहीं है। भाई अगर उसकी मौत भी हुई है, उसकी मृत्यु भी हुई है, तो आयु कर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तुम नहीं। या तुम्हारी अगर मौत हुई है तो आयु कर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सामने वाला नहीं है। तो भैया ये बढ़िया बताया आपने। फिर हम आलू अगर खाए तो वो आलू के अंदर जितने अनंत जीव है वो सब मरेंगे, तो वो तो अपनी अपनी आयु के क्षय से मरेंगे। मैं तो उनको मारता नहीं हूँ, तो फिर खाने में क्या दिक्कत है? सही बात है कि नहीं? है ना दिव्यांश? जो आलू होता है ना, आलू, उसमें प्रति समय अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है और मरते, होती है मरते, तो निगोद अवस्था ही ऐसी है। एक श्वास में 8-10 बार, तो वहां तो जन्म मरण चला ही करता है। तो जब वहां जन्म मरण कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है, कल्पना कीजिए, तो हम आलू खा ले, हम गाजर का हलवा बना के खा ले, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो जीव तो वैसे भी मर ही रहे हैं, ठीक है ना?
तो सुनो, आचार्य कह रहे कि पक्की बात है, तुम्हारे मारने से वो नहीं मर रहे हैं, वो खुद के ही आयु कर्म के क्षय से मर रहे हैं। 100% सही बात है। पर तुम ये जो राग कर रहे हो, तुम्हारी ये जो आसक्ति है, तुम्हारा ये जो शरीर में अपनापना है, ये जो मिथ्यात्व है ना, ये जो राग है ना, ये तो तुम्हारा अपना परिणाम है, इसके कर्ता तुम जरूर हो। तो उसका तो तुमको बंद होगा। आपको बात आ रही कि नहीं समझ में? डॉक्टर साहब ने तो इतना अच्छा इसका बतलाया धर्म के 10 लक्षण में, कि माना क्या कि प्रति समय उसमें निगोदिया जीवों का जन्म मरण होता रहता है। तो तुम अपने मुंह को शमशान क्यों बनाना चाहते हो? अरे देखो, आलू में तो प्रति समय जीवों की मरण होता ही रहेगा। तो वो मरण भले ही होता रहे, तुम अपने इस मुंह को क्यों शमशान बनाना चाहते हो जहाँ पे प्रति समय जीवों का मरण हो और जीवों की उत्पत्ति हो? इसलिए ऐसे पापों से बचना। आगे चलो। जो जीव यह मानता है, अब इसका ही ऑपोजिट, अभी क्या बात आई थी, मैं दूसरे को मारता हूं या दूसरा मुझे मारता है। अब क्या बात आ रही है? जो जीव यह मानता है कि मैं पर जीवों को जिलाता हूं मतलब वो तो हम हैं तो ये जी पा रहे हैं, मैं इनको जिलाता हूँ, मेरी वजह से ये जी रहे हैं, और पर जीव मुझे जिलाते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और इससे विपरीत, जो ऐसा नहीं मानता किंतु इससे उल्टा मानता है, ज्ञानी है। आप लोग को आ रही कि नहीं बात समझ में? कोई दूसरा अपने को जिला रहा है कि नहीं जिला रहा है? नहीं जिला रहा। आप लोग किसकी कृपा से जी रहे हो? भगवान की कृपा से तो जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? अच्छा बताओ। नहीं, भगवान किसी को जिलाते कि नहीं जिलाते? भगवान किसी के प्राणों को बचाते कि नहीं बचाते? आप लोग बहुत जल्दी उत्तर दे देते हो, सोचो तो सही। भगवान किसी को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? हम अगर जी रहे हैं तो इसमें भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा चलो, भगवान को तो छोड़ो, अगर किसी का पति जी रहा है तो उसमें पत्नी के करवा चौथ के व्रत का रोल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो करवा चौथ तो होता इसलिए है क्या, कि हम व्रत करेंगे तो इनकी आयु बढ़ जाएगी, ये और जिएंगे। तो ये मूल गाथा बोल रही है कुंद कुंद आचार्य की, कि हर जीवों को मैं जिलाता हूं या मुझे दूसरे जिलाते हैं, ये मान्यता अज्ञान है। अब आपको समझ में आया, उस एक अज्ञान से कितने सारे अज्ञान का जन्म होता है? दिव्यांश, ये ग्रहित मिथ्यात्व ऐसे जन्म लेता है। हम्म। यहाँ चले जाओ, वहां पे चादर चढ़ा दो तो तुम बच जाओगे, यहाँ पर जाकर धागा बांध दो तो तुम बच जाओगे, तुम्हारी आयु बच जाएगी। हाँ, यहाँ पर जाकर के छत्र चढ़ा दो तो तुम्हारी आयु बच जाएगी। यहाँ वाले भगवान से नहीं हो रहा है तो वो वाले भगवान के पास चले जाओ, और नहीं तो ये वाले नंबर का काव्य पढ़ लो तो तुम जी जाओगे। बोल रहे टोटल मिथ्यात्व है। ये एक गाथा उन सब पे पानी फेर रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव? वे कह रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि दूसरे ने मुझे जिलाया या मैंने दूसरे को जिलाया, ये अज्ञान है, वह मूढ़ है, मोही है। रीता आंटी, दूसरे हमको जिला सकते हैं कि नहीं? हम दूसरों को जिला सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसा हो जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। मूल सिद्धांत खत्म हो गया, कर्ता अधिकार चल रहा है। तो भैया फिर ऐसा बोलते तो है क्या, कि डॉक्टर साहब वो तो आप थे, आपने हमारी जान बचा ली, वो तो एम्बुलेंस सही टाइम पे आ गई, कल्पना आंटी जी, नहीं तो इतना ब्लड लॉस हो गया था, तो एम्बुलेंस सही टाइम पे आ गई, नहीं तो मर जाते। तो ऐसे अगर किसी का हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या है? बोल रहे व्यवहार। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, कोई किसी को जिलाता नहीं, कोई किसी को मारता नहीं।
राजू लांटी जी, आप तो वो दोनों बातें समझ मारी आप सब लोगों को, क्या कर्तापना है और क्या अकर्तृत्व है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है दिव्यांश, कुछ भी कर्तृत्व नहीं। और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना ये व्यवहार है, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना ये अज्ञान। ठीक है, आगे चले अगली गाथा। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। तू हर जीवों को आयु कर्म तो नहीं देता, तो तूने उनको जीवन कैसे किया। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं, तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया। आचार्य ने लॉजिक भी दिया, जैसे मरण के उसमें लॉजिक दिया था ना, ऐसे जीवन में भी लॉजिक दिया कि आयु कर्म के उदय से क्या होता है, लिखा ना, आयु कर्म के उदय से जीता है। और वहां लिखा था आयु कर्म के क्षय से मरता है। तो ना कोई किसी को आयु कर्म दे सकता है, ना कोई किसी का आयु कर्म ले सकता है। तो कोई किसी को मार देगा या कोई किसी को बचा देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है क्या। तो भैया अगर आप लोग इतनी कॉन्फिडेंटली गर्दन ऐसी हिला रहे हो, तो कम से कम अपने जीवन से ये ग्रहित मिथ्यात्व नाम की बीमारी तो दूर हो ही जानी चाहिए। हम में से तो कम से कम कोई भी इधर उधर खड़ा हुआ नहीं मिल जाए। आप लोग को आ रही है मेरी बात समझ में। भैया भक्तामर करे कि नहीं करे, खूब करो, खूब पढ़ो, पर मिथ्यात्व को साथ रख करके नहीं, मिथ्यात्व को छोड़ करके पढ़ो। करो बढ़िया भगवान की स्तुति, कितनी जोरदार स्तुति करिए, बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं। आगे चलो, नेक्स्ट गाथा। जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और विपरीत इसके जो विपरीत मानता है वह ज्ञानी। वापिस चलो, पहले बात करी थी मरण की, फिर बात करी जीवन की, अब बात चल रही है सुख दुख की, रात्रि आंटी। जो ऐसा मानता है कि अपने द्वारा मतलब मैं दूसरों को दुखी सुखी करता हूं, मानता है, ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड है हाईलाइट करने का इस गाथा में। टोटल बात काय की चल रही है, मान्यता की। आपकी श्रद्धा में क्या फिट है। अगर श्रद्धा में विपरीतता है, तो तुम ऊपर ऊपर से कितना ही बोलो नहीं नहीं भैया हमने नहीं किया, वो तो सब आपका ही है। ऊपर ऊपर से कितनी ही लघुता दिखाओ, मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। और ज्ञानी जो ऐसा नहीं मानता, वो अगर ऐसा कह भी दे ना कि पूरा राज्य मेरा है, इस राज्य का पालन करने वाला मैं राजा ऋषभ देव, प्रजा को 6 षट कर्मों की शिक्षा देने वाला मैं राजा ऋषभ देव, ऐसा कहने पर भी ज्ञानी के मिथ्यात्व नहीं है। और अज्ञानी कितना बोल दे भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, सब अपने हिसाब से हुआ, अरे हम तो क्या है, एक छोटे से सिपाही है। तो कितनी ही डायलॉग डिलीवरी करते जाओ, पर अगर मान्यता में ये बैठा हुआ है कि मैं दूसरों का करने वाला, दूसरे मेरा करने वाले, मैं दूसरों को दुखी सुखी कर सकता, दूसरे मुझे दुखी सुखी कर सकते हैं, अगर ऐसी मान्यता है, अगर ऐसा मानता है, तो क्या है, बोले वह मूड है। मूड, बोलो। भैया हाँ अपन बात कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और हम हम्म ये भी बात कर रहे हैं कि हम भक्तांबर से भक्ति करें या ना करें। बट अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे कोई हीलिंग क्लासेस होती है या इस तरह, तो भैया मैंने देखा है कि लोग वो मानना ही नहीं चाहते कि ये उनके उदय में होना था या निमित्त। तो भाई वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कब काम आएंगे, अगर अपन ये भाषा यूज करें कि भाई निमित्त लगना था।
तो अगर निमित्त लगना था तो वो तो श्रद्धान वैसे ही बैठेगा, क्योंकि कार्य होते हुए दिख रहा है। तो फिर तो यही बोला जाएगा कि भाई शांति धारा करी तो स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो फिर हाँ, इसमें कर्ता कर्तव्य में और निमित्त नैतिक में फिर कैसे डिफरेंस करेंगे उस समय बढ़िया, अपन। अच्छा प्रश्न है, गुड। आए आप लोग को प्रश्न समझ में कि भैया आप तो कह रहे हो कि शांति धारा से कुछ नहीं होता, लोगों के तो होता दिख रहा है। तो फिर व्यक्ति श्रद्धा क्या करेगा कि श्रद्धा निमित्त नैमित्तिक की, निमित्त नैमित्तिक रूप में ही करेगा, निमित्त नैमित्तिक की कर्ता कर्म के रूप में ना करे। निमित्त नैमित्तिक का हम मना नहीं कर रहे, अरे भाई अभी बात हुई ना, ग्रेटिट्यूड तो होगा। चलो मेरी हड्डी टूट गई, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दवाई दी, पट्टा चढ़ाया, सब कुछ करा, और 21 दिन बाद में मेरी हड्डी जुड़ गई। ठीक है, तो मेरी हड्डी किसने जोड़ी? किसने जोड़ी? तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। इसके बहुत सारे उत्तर क्या क्या हो सकते हैं कि एक उत्तर तो ये हो सकता है कि भैया डॉक्टर साहब ने, हमारा तो भैया ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, पर वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया उन्होंने इलाज किया कि हमारी हड्डी प्रॉपर अपनी जगह पे जुड़ी, कुछ डिसलोकेशन कुछ नहीं हुआ। एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है अलका आंटी जी, कि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहा। क्या डिसिप्लिन में रहा? कि जैसा डॉक्टर ने बोला था ना हाथ को ऐसे रखना है, तो मैंने ऐसे ही रखा, मैंने एक भी दिन वो पट्टा खोला नहीं। तो मैं बहुत डिसिप्लिन में रहा, इसलिए मेरी हड्डी अच्छे से जुड़ गई। एक आंसर ये भी हो सकता है। एक आंसर और क्या हो सकता है कि हमने दवाइयाँ टाइम पे ली, वो तो हम हल्दी का दूध पीते थे तो हमारी हड्डी जुड़ गई। एक आंसर ये भी हो सकता है। और एक आंसर और क्या हो सकता है कि हड्डी अपने आप जुड़ी। ठीक है, तो एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। हम उन अनेक कारणों का मना नहीं कर रहे, उन अनेक कारणों का निषेध नहीं कर रहे। हम तो इतना बोल रहे हैं कि निमित्त कारण को निमित्त के रूप में ही स्वीकार किया जाए, और जो उस रूप से परिणमित हो रहा है वो उपादान कारण, उस उपादान को उपादान जैसे स्वीकार किया जाए। इसी कर्ता कर्म अधिकार में अपन पढ़ेंगे, आई थिंक कल आएगा वो। आचार्य ने परिभाषा दी, कर्ता किसको बोलते हैं? बोले यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप में परिणमित होता है वही कर्ता है। जो उस रूप में परिणमित हुआ, जैसे कच्चा आम, कच्ची कैरी पक्का आम हुआ, तो कच्ची कैरी खुद पक्का आम हुआ ना, तो वही करता है, वही कर्म है, क्योंकि वो खुद ही उस रूप परिणमित हुआ। और फिर भैया निमित्त, यहाँ निमित्त है, निमित्त धूप है, निमित्त हवा है, निमित्त बारिश है, निमित्त किसान है, निमित्त फर्टिलाइजर्स है, वो सब निमित्त है। खाद है, सब कुछ है, पर उस रूप से परिणमित कौन हुआ? वो कैरी खुद, राइट। टूटा हुआ से जुड़ा हुआ कौन हुआ? बोले हड्डी खुद। तो वो तो हुई कर्ता, और बाकी है निमित्त। कर्ता ही कर्म को प्राप्त करता है, ये यथार्थ है, ये निश्चय है। और अन्य को उसका कर्ता कहना, ये व्यवहार है। ठीक है, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मान्यता में ऐसा हो शांति धारा करने से ही ठीक होगा, तो बोले भाई ये तुम्हारा मिथ्या। और सबका तो नहीं पता, पर मैक्सिमम जनता इस मान्यता के साथ में दर्शन पूजा अभिषेक स्वाध्याय करती है, तो वो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रही है। कुछ अंतर नहीं रहा। अजैन हनुमान जी के पास जा रहे हैं, अजैन शनि महाराज के पास जा रहे हैं, अजैन कालिका माता के पास जा रहे हैं, तुम आदिनाथ भगवान के पास आ रहे हो। बाकी अभिप्राय में तो उसी मिथ्यात्व को साथ में लिए आए हो ना। कौन सा मिथ्यात्व? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। क्यों दिव्यांश, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोल रहे हैं यहाँ किसी की कृपा नहीं चलती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ऐसा इसलिए आचार्य कह रहे जो ऐसा मानता है, वो गोल्डन वर्ड है, आप अपनी मान्यता को टटोलो। क्यों? हम जैसा बोल रहे हो
वैसा ही हम मान्यता में हमारी हो, ऐसा नहीं होता। जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैं आपके घर पर आऊं और आप बोलो भैया आप अपना ही घर समझो, तो आप कह रहे हो, पर क्या आप ऐसा मान रहे हो? अंदर में आपकी मान्यता क्या है? उस घर के ओनरशिप को लेकर आपकी क्या मान्यता है? वो घर किसका है? हमारा है। भले ही हम ऊपर से कह दे कि आपका ही घर समझो, आपका ही घर है, शर्माना नहीं, आपका ही घर है, तो कह भले ही दे, पर मान्यता अलग है। तो बाहर से कहना अलग और अंतरंग मान्यता अलग, ऐसा संभव है कि नहीं है? मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं। आप लोगों ने अपने बच्चों को डांटा है कभी? डांटा ही होगा, है ना? क्या क्या बोलते होंगे डांटने में? भारत की माताएं तो बड़ी खतरनाक होती है। क्यों? तेरी किताबें जला दूंगी, क्यों अनाया? मम्मी ने डांटा है तुमको कभी? और लड़का हो, तू घर आ, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। कोई माँ अपने बच्चे की हड्डी पसली तोड़ना चाहती है? उसकी मान्यता में ऐसा है कि मेरा बच्चा लूला लंगड़ा हो जाए, फिर भी कहती है। पर उसकी मान्यता में तो कौन है? मेरा बेटा, मेरा बेटा। आई आपको बात समझ में? तो बाहर से कहे, उसमें कोई बात नहीं है, पर मान्यता क्या है? इसलिए आचार्य ने लिखा, जो यह मानता है कि मैंने दूसरे का किया, दूसरे ने मेरा किया, वह अज्ञान है। और जो इस मान्यता के साथ नहीं है, और वो अगर ऐसा कहे, तो उसको व्यवहार नए कहेंगे। नए ज्ञानियों के होते हैं, अज्ञानियों के तो नया भास होता है। नए किसके होते हैं? ज्ञानियों के नए होते हैं। अज्ञानियों के नए भाई कुछ नहीं होते। अज्ञानी को तो नया भास है, उसके तो टोटल नए सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान ज्ञानी की होगा कि अज्ञानी की होगा? आई बात समझ में? राजू आंटी जी, हुआ समाधान? आगे चले। चलो, ठीक है, टीका तो वही है, पर जीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूं, और पर जीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव हो, ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब, कंटिन्यू मतलब समझे? हम अगर ऐसा बोल नहीं रहे हैं, उस टाइम भी अज्ञान साथ में चल रहा है दिव्यांश। उस टाइम अगर हम ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं, तब भी ये ध्रुव रूप से चलने वाला ज्ञान चल ही रहा है। सोते सोते चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा जो ध्रुव रूप का मतलब कि मान्यता तो उसकी वैसी की वैसी ही बैठी हुई है, इसको बोलते हैं ध्रुव रूप से चल रहा। चले आगे। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, एक ही लॉजिक है आचार्य के पास, तो क्या कि अगर सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, ये तो पक्की बात है ना? अरे आप लोगों को ये बात बैठ रही है कि नहीं, क्या हम किसी दूसरे को कर्म दे सकते हैं? और अगर दे सकते हो, तो हम दूसरों को क्यों दे? हम खुद को ही दे देना अच्छे अच्छे पहले तो। इसका मतलब कोई किसी को कोई कर्म नहीं दे सकता, कोई कुछ कर्म नहीं बांट सकता। ये बात आप लोग को ही समझ में है ना? देखो क्या लिख रहे हैं, यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, तो उन्हें कर्म तो तू देता नहीं, पहली बात। और तो तूने उनको दुखी सुखी कैसे किया? वो खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू अगर ऐसा मानता है कि मैंने दूसरे को दुखी करा, मैंने दूसरे को सुखी करा, तो कोई भी जीव अगर सुखी दुखी होता है तो वो तो उसके कर्म की वजह से होता है, और तू किसी को कर्म दे नहीं सकता। तो फिर तेरा ये जो मानना है कि मैंने अन्य को सुखी दुखी किया, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? आप लोग को आ रही बात समझ में?
अपन लोग दूसरों को दुखी सुखी करते कि नहीं करते हैं? अपन इसी में लगे रहते हैं। अपन सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं? दूसरों को सुखी करने के चक्कर में, और कहीं कोई दूसरा दुखी नहीं हो जाए इस चक्कर में जीवन मायाचारी में निकल जाता है। बोलो, मायाचारी में निकल जाता है कि नहीं जीवन? अंदर से कुछ और बाहर से अच्छा अच्छा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे। क्यों? भैया अपन को उनको सब सबको साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, सब सुखी रहे। तो भैया फिर उस बात, उस लाइन का क्या होगा? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो वो तो हमारी भावना है कि सर्व जगत के जीव सुखी रहे, पर मैं सबको सुखी कर दूं ऐसा नहीं होता। आ रही बात समझ में? अब बताओ, कषाय का अभाव ज्ञानी के होगा कि अज्ञानी के होगा? ज्ञानी के होगा। क्योंकि अज्ञानी ऊपर ऊपर से कितना ही बोल ले, पर उसके अगर ये मान्यता बैठी है ना कि मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो ना उसकी मान कषाय गई है, ना उसका मायाचार गया है, ना क्रोध गया है, कुछ नहीं गया। आई बात समझ में? का क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगली टीका पढ़ो, एक गाथा। सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो उन्होंने तुझको दुखी कैसे किया, और उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया? कैसे किया बताओ? दूसरों ने अपने को दुखी किया कि नहीं किया? अभी लिस्ट है पूरी। बोलो। कल इंडिया मैच हार गई, तो इंडिया के प्लेयर्स ने अपने को दुखी किया कि नहीं किया? किया। पर फिर भी भैया, चलो भले ही इंडिया हारी तो हारी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी, उसने तो हमको खुश कर दिया। अब पता है, ये इस अज्ञानता के कारण, इस उल्टी मान्यता के कारण कंटिन्यू राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चलते रहते हैं। और यही राग द्वेष वो कर नए नए कर्मों को इनवाइट करता है, और अपना संसार चलता रहता है, चलता रहता है। क्या राग द्वेष? कि इसने मुझे सुखी किया तो इससे राग, इसने मुझे दुखी किया तो इससे द्वेष। और पता है, हम लोग राग द्वेष को पहले छोड़ना चाहते हैं, स्वर्ण आंटी, पर हम इस अज्ञान को पहले नहीं छोड़ना चाहते जिस अज्ञान की वजह से ये राग द्वेष खड़ा है। आई बात समझ में? राग द्वेष समझ में आया ना? राग मतलब किसी को भी अच्छा मानते हैं, द्वेष मतलब किसी को भी बुरा माना। ये अच्छे बुरा माना, ये कैसे माना? ये ऐसे माना कि ये इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन। इसके साथ राग, इसके साथ द्वेष। अब जिसके साथ राग है तो वहां राग रूप प्रवर्तन चलेगा ही चलेगा, और जहां द्वेष है वहां द्वेष चलेगा। और फिर देखो, एक बार राग द्वेष शुरू हुआ ना, टोडरमल जी ने इसको लिखा कि यहीं पे तुम्हारा राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, रुचि आंटी। जैसे मान के चलो, आपको मुझसे द्वेष है, ठीक है ना? अब यहीं पर आपका द्वेष खत्म नहीं हुआ, अब मेरे से जिसको द्वेष होगा आप उससे राग करोगे, और मेरे से जिसको राग होगा आप उससे द्वेष करोगे। हाँ कि ना? तो बताओ, वो राग द्वेष की चेन तो और आगे तक गई कि नहीं गई? अनाया समझ में आया? अरे जैसे स्कूल स्कूल में अपने बच्चे रहते हैं ना, तो एक लड़की अपनी फ्रेंड है और एक लड़की अपनी दुश्मन है। तो जो लड़की अपनी दुश्मन है, अब उस लड़की के जो फ्रेंड है वो भी अपने दुश्मन हो गए कि नहीं हो गए? अरे, वो जो लड़की अपनी दुश्मन है, जो लड़की आपको पसंद नहीं है आपकी क्लास में, और उस लड़की के जो फ्रेंड्स है, जो उस लड़की की तारीफ करते हैं, जो उस लड़की के आगे पीछे घूमते हैं, वो लोग आपको अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? बुरे लगते हैं। तो देखो, वही हुआ ना, जिससे अपने को द्वेष है, अगर कोई उससे राग कर रहा है
तो अपन उससे भी द्वेष करने लग जाते हैं। और जो लड़की आपको पसंद नहीं है और कोई और दूसरी लड़कियां भी उस लड़की को पसंद ना करे, तो वो दूसरी लड़कियां अपनी दोस्त बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? दुश्मन का दोस्त दुश्मन। और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त। अब देखो, ये राग द्वेष की चेन जो चालू हुई वो कितनी लंबी चल रही है, और वो यही थोड़ी खत्म हुई। फिर उसका जो अच्छा बुरा है उसमें अपना राग द्वेष, उसका जो अच्छा बुरा है उसमें अपना राग द्वेष। ऐसे ये चेन चलती 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 जाती है। आया समझ में? तो ये राग द्वेष आया कहाँ से था? कल्पना आंटी जी, राग द्वेष आया कहाँ से था? बोल रही है अज्ञान। क्या अज्ञान? कि इसने मुझे सुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, मैंने इसको सुखी किया, मैंने इसको दुखी किया। बोल रहे कि हर जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होता है भैया, तुम क्यों टांग अड़ाते हो? और फिर वो ये अज्ञान राग द्वेष को जन्म देता है। ठीक है, आया समझ में? आगे चलना है। ये तो आप लोग खुद मेहनत करना इस पर, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ करके बता रहा हूँ ग्रंथ में से। ये तो अपने प्रैक्टिकल करने की है, कि जहां हमारी कुछ चलती नहीं है वहां पर हम हमारी चला चला करके सुखी होना चाहते हैं और दुखी होते रहते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली उन्होंने बोला ना कि हम किसी को सुखी कर नहीं सकते, मतलब वो सुखी होगा या दुखी होगा। स्वर्णा आंटी, इसमें अपनी कुछ नहीं चल रही है, इसमें किसकी चल रही है कि उसने जो कर्म बांधा होगा वो। कई बार ऐसा नहीं होता, अपन किसी को दुखी करना चाहते हैं और वो सुखी हो जाता है, अपन किसी को सुखी करना चाहते हैं वो दुखी हो जाता है। कई बार हम किसी की जान बचाना चाहते हैं और उसकी जान ही चली जाती है। और कई बार किसी को मारना चाहते हैं और वो मरता नहीं है। तो ये क्यों हुआ? हम तो चाहते थे उसको मारना, हम तो चाहते थे उसको बचाना। वही तो कह रहे हैं, तुम्हारे चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कर्तृत्व उतारो, थोड़े हल्के हो जाओ, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया हो कैसे रहा है? उसके कर्म के ऊपर। आई क्या बात समझ में? पक्का आ रही है? गुड। आगे चलो। ओह, ये कलश आ गया, ये मेरा बहुत फेवरेट कलश है, 168। हाँ बढ़िया। प्रश्न आया कि भैया कर्म भी तो पुद्गल द्रव्य है, वो कैसे हमको सुखी दुखी कर सकता है? तो कर्म पुद्गल द्रव्य है तो कर्म हमको सुखी दुखी नहीं कर रहा है, जीव सुखी दुखी अपने अज्ञान से हो रहा है। हाँ, अब वो सुख दुख में निमित्त कौन है? बोले कर्म। ठीक है, तो कर्म भी करता नहीं है, कर्म भी निमित्त ही है। आया समझ में? अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। चलो कलश। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। बहुत सुंदर है, क्या कह रहे हैं? सर्वम सदैव नियतम। ओहो, सर्वम, सर्वम मतलब सब जीवों का। देखो, इस जगत में जीवों का मरण, जीवन, दुख, सुख, सब सदैव, सदैव मतलब हमेशा, नियम से, अपने कर्मोदय से होता है। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण, जीवन, दुख, सुख को करता है, ऐसा जो मानना वह तो ज्ञान है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदय। क्या? सभी, जैसा, हमेशा जो हो रहा है वो स्वकीय कर्मोदय। स्वकीय कर्मोदय मतलब
स्वकीय, अपने किए हुए कर्मों का ही उदय आता है। करे आप, फल दे अन्य, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। ये लाइन हमने हर 10 लक्षण सामायिक में 10 बार पढ़ ली। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बस वो गा गा के आगे बढ़ जाते हैं और वहीं लिखी है सारी बातें। लिखिए कि नहीं? बताओ, ये लाइन आप लोगों ने आज के पहले नहीं पढ़ी थी कभी सामायिक पाठ की? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। तो फिर वही तो बात है ये। जीव के जो भी फल आ रहा है, जीवन मरण सुख दुख, ये सब उसके पूर्व के बांधे कर्मों का ही उदय है। इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चलता। क्या क्या कह दे क्यों? माँ गोरी, पिताजी गोरे, इसलिए बेटा गोरा हुआ ना। बहुत है इसकी लिस्ट, बताओ। नहीं, बेटा अपने कर्म के उदय से गोरा हुआ। माँ लंबी, पिताजी लंबे, इसलिए बेटा लंबा हुआ। स्वकीय कर्मोदय। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? है ना? आगे चले। चलो टाइम हो गया। चलो एक थोड़ा और पढ़ लो। इसका अगला कलश, सीधे श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। इस अज्ञान को प्राप्त करके, कौन सा अज्ञान? कौन सा अज्ञान? कौन सा अज्ञान? कि मैं दूसरों को मारता हूं, दूसरे मुझे मारते हैं। मैं दूसरों को जिलाता हूं, दूसरे मुझे जिलाते हैं। मैं दूसरों को सुखी दुखी करता हूं और दूसरे मुझे सुखी दुखी करते। चले, इस अज्ञान को प्राप्त करके, मिल गया सबको? जो पुरुष पर से, पर से, पर के, पर से पर के समझ गए ना? पर से पर के मरण, जीवन, सुख दुख को देखते हैं, अर्थात मानते हैं, वे पुरुष जो इस प्रकार अहंकार रस से कर्मों को करने के इच्छुक है, अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूं, ऐसा अहंकार रस रूप, अहंकार अहंकार रूपी रस से जो कर्म करने की, मारने जिलाने सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि है, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। ओ, आत्मघात इतना बड़ा पाप? आत्मघात बड़ा पाप है कि छोटा पाप है? बड़ा पाप। ज्यादा बड़ा पाप कि कम बड़ा पाप? आत्मघात। तो भैया आत्मघात क्या हुआ, कोई फांसी पे तो लटका ही नहीं। अरे भाई वो उसका नाम आत्मघात नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि तू अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, ये मान करके कि मैं दूसरों को कुछ कर सकता हूं या दूसरे मुझे कुछ कर सकते हैं। तू एक बार इस वस्तु स्वरूप को हाँ तो भर, तेरा नया जीवन होगा। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तो प्रति समय मरण हो रहा है, प्रति समय आत्मा की हत्या हो रही है। आ रहा है समझ में? आप लोगों को जीवन चाहिए कि मरण चाहिए? जीवन चाहिए ना। मरण तो हो ही रहा है। अनादि से ही प्रति समय जीव अपना ही घात कर रहा है, अपने स्वभाव का घात कर रहा है। स्वभाव तो है ज्ञाता दृष्टा, और बनना चाहता है पर का करता। तो बोलो ये अपनी हत्या नहीं हो रही है? क्या है ये हत्या? ये हत्या ये है कि स्वरूप तो ऐसा है कि दूसरा मेरा कुछ कर नहीं सकता, अंधे आंटी जी, और मैं दूसरे का कुछ कर नहीं सकता। स्वरूप तो ये है।
और ये पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, पर से, पर का कर्ता धर्ता मानता है। और वो इस अहंकार, अहंकार रस मतलब मैं कर सकता हूँ, कर्मों को करने के इच्छुक है। मैं सुखी कर दूं, मैं दुखी कर दूं, मैं जिला दूं, मैं मार दूं। मैं क्या ऐसा कर लूं कि ये गोरा हो जाए, मैं क्या ऐसा कर लूं कि ये काला हो जाए, मैं क्या ऐसा कर लूं कि ये लंबा छोट। बोले भाई तू क्यों कुछ करना चाह रहा है, तू शांत नहीं रह सकता? तू संसार से थका नहीं? तुझे अभी भी संसार में ही रुलना है? ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय अगर मिली है, तो ये इसका भाव के अभाव करने में यूज किया जाए कि भाव की वृद्धि में यूज किया जाए। और ये बात पक्की है क्या, कि ये मिथ्यात्व जब तक साथ में है तो भाव की वृद्धि ही होनी है, भाव का अभाव नहीं होने वाला। ठीक है भैया, आ रहा है आप लोग को समझ में? अपने आत्मा का घात करने वाला बनाया, तो दूसरे का कुछ करना धरना है कि नहीं? नहीं है तो घर में चुपचाप एक कोने में बैठे रहना है क्या? हम्म। कि भैया ये मान्यता दूर करनी है सबसे पहले। इस मान्यता को दूर करो। क्या मान्यता को दूर करो? किसी दूसरे ने मेरा कुछ नहीं किया। अरे मैं तो बोल रहा हूँ चलो कर्म कोई एक बार को करता मान लो, दूसरों से हट करके कर्म तक तो आओ। अभी तो अपने को कर्म भी नहीं दिखता है। अभी तो अपने को कौन दिखता है? वो तीसरा ही कोई दिखता है। बोलो तीसरा ही कोई दिखता है कि नहीं दिखता है? उदाहरण, बहुत गोरे हैं तो लगता है अपने को नाम कर्म का उदय है। अपने को क्या लगता है? इतना स्किन केयर करते हैं हम, इसलिए हम गोरे हैं। हम इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइजर और ये सब सब लगाते हैं ना, इसलिए हम गोरे हैं। वो तो हम इतना दूध मलाई सब खाते पीते हैं ना, इसलिए हम गोरे हैं। तो भाई तूने अपने मिथ्यात्व को ही पुष्ट किया। एक बार को तू इतना तो स्वीकार कर कि वो उनसे कुछ नहीं हो रहा, तेरा खुद का कर्म का उदय है। ये तो एक उदाहरण दिया, आप लोग ऐसे समझना। माने सारा कर्तृत्व पर से हट करके कम से कम कर्म तक तो आ जाए कि जो कुछ मेरे साथ में जीवन में घटनाएं हो रही है, अच्छी बुरी, उसमें किसी दूसरे का रोल नहीं है। तो आज से मैं किसी दूसरे को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी का क्रेडिट लूंगा। दोनों ही बात है ना, क्योंकि सामने वाला का भी तो उसके कर्म की वजह से हो रहा है। ठीक है चलो, समय हो गया। अब विचार करना। अभी तो ये सिर्फ बंध अधिकार की कुछ गाथाएं थी जो ली है, अभी कर्ता कर्म अधिकार तो खुला ही नहीं। वो मन तो था कि आज हो जाएगा, पर आज नहीं हो पाया, अब देखते कल करेंगे। ठीक है, अभी इसमें और गाथा है, एक बार सिर्फ आप लोगों के लिए गाथा पढ़ देता हूँ। तो वो प्रकरण अपना जो कंटिन्यू है वो हो जाएगा कल से। फिर वो कर्ता कर्म अधिकार की कुछ गाथाएं अपन लेंगे, वो व्यवहार निश्चय वाली। देखो क्या लिख रहे हैं। जो मारता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसीलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? आगे, जो न मारता है न दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। राइट? न मारता है मतलब ऑपोजिट कर दिया उसका, ऊपर मरण और दुख था तो यहाँ पर उसको अपोजिट कर दिया। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? करना आप लोग, मेहनत होगी इसमें थोड़ी, कल्पना जी। क्या है, अशुभ अशुभ में तो अपन लगा देते, शुभ में लगे तब मजा आएगा। लगे मतलब वो श्रद्धा में बैठे अपने को क्या। आज सुबह से अपन ने जीवों की रक्षा करी कि नहीं करी? भैया क्या बताएं, हमारे घर वाले तो ऑल आउट खरीद के लिए आए थे। और वो ऑल आउट से सारे मच्छर मर जाते, वो तो हमने उनको बोला ऑल आउट नहीं जलाना, तो आज हमने कम से कम 15 मच्छरों की तो जान हमने ही बचाई अकेले। बचाई कि नहीं बचाई, अब सोचना अपन ने बचाई कि नहीं बचाई। तो वो ऐसा कह रहे हैं क्या, वो ऐसा कह रहे हैं
मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय, ये मिथ्या नहीं है। अपनी मान्यता को अपने को सही करने की जरूरत है। देखो वापस, कहना अलग बात है, हमारी अंदर की मान्यता क्या है वो सम्यक होना चाहिए। इस मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्यास विपर्यय स्वरूप होने से मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। आगे अच्छी बात आने वाली है। बात इतनी है कि जिसके ऐसा अज्ञान है उसके बंधन होता है, और जिसके ऐसा अज्ञान नहीं है उसके बंधन नहीं होता है। बंध अधिकार चल रहा है ना, तो उनको तो बंध के बारे में बतलाना है कि कौन कर्मों को बांधता है तो कौन कर्मों को नहीं बांधता। राजू, तो जो ऐसा मिथ्या दृष्टि है उसके कर्मों का बंधन होता है क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी तो बंधेगा, ज्ञानी बंधेगा कि ज्ञानी मुक्त होगा? ज्ञानी तो मुक्त होगा। ठीक है, चलो। अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ। डिफिकल्ट उनके लिए है जो असंघी है। टोटल जी ने बोला क्या कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब वहां पर ये बात चली थी कि भैया हम क्या करें, अब हमारी होनहार होगी तब तो कुछ कर पाएंगे, अभी हमारा क्षयोक्षम इतना नहीं है, अभी हमारी बुद्धि नहीं है। आपको तो बहुत सारी गाथा याद हो जाती है, हमको थोड़ी कोई इतनी होती है, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टोडरमल जी ने बोला कि सुन, तू बहाने मत बना। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के लिए जितनी पात्रता चाहिए है, वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए है, वो तेरे पास में है। जैसा ज्ञान का क्षयोक्षम चाहिए ना, वो है तेरे पास, तू बहानेबाजी मत कर। तो अब हम करें क्या कि अब तेरे पास में सब कुछ है, अब तो तू कर। ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट वर्ड तो अपने को डिक्शनरी से हटा देने का। डिफिकल्ट वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अरे, स्वभाव की प्राप्ति कठिन होनी चाहिए कि विभाव रह रहा है, ये आश्चर्य की बात है। विभाव रह कैसे रहा इतने समय से अपने साथ, ये है आश्चर्य तो। ठीक है, हाँ, विचार करना बहुत मार्मिक है बात है। अंतिम प्रश्न, बचाने का जो भाव किया उतना बंद होगा, हाँ, और वो फिर अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, वो अस्थिरता जन्य चारित्र मोनी है ना। अपने मतलब वो मिथ्यात्व के साथ बंद नहीं होगा, इतनी उसमें बहुत बड़ी बात है भाई। अरे, बंद तो आगे तक भी है, 10 गुण स्थान तक कषाय है, बंद तो वहां तक चल रहा है। तो बंद तो होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि वो सर्वथा ही निर्बंध हो गया, परंतु वो जो मिथ्यात्व के साथ होने वाला अनंतानुबंधी रूप बंध है, वो अनंत संसार बढ़ाने वाला बंध, वो खत्म हो गया। अब ये समझो कि पूरा समुद्र पार हो गया, अब बस एक हाथ मारना है और किनारा खड़ा है। इतना संसार कट गया जिसके अनंतानुबंधी का भाव। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।